बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हमारे इस चैनल के देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमसे एक सवाल किया जाता है कि अगर खड़े होकर जमा नहीं किया जाता तो किन तरीक़ों से जमा करना जायज़ है। तो मैं खड़े होकर जमा ना करने के बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ। तो इसके बाद दो हालतें ही ऐसी रह जाती हैं जिनमें जमा किया जा सकता है, यानी बैठकर या लेटकर। इस बारे में आपको एक साहिब अपनी बीवी के साथ पीछे की तरफ से जमा कर गुज़रे। करने के बाद एहसास हुआ कि ऐसा करने में कोई शरई मवानियत तो नहीं है। चुनांचे सुबह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं तो हलाक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया कि क्या बात हुई। उन्होंने अर्ज़ की, गुज़श्ता शब मैंने अपने कचावे यानी सवारी का रुख बदल दिया। ये इशारा है, यानी पुश्त की जानिब से जमा कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि ये आयत नाज़िल न हो गई, जिसका तर्जुमा ये है, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे लिए मसले खेत की हैं, सिवाय अपने खेत में जिस तरह से चाहो आओ। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तशरीह में फ़रमाया कि जमा सिर्फ़ आगे के हिस्से में कर लेनी चाहिए, ख्वाह आगे की तरफ से हो या पीछे की तरफ से। इस आयत की तफसीर में हज़रत थानवी ने बयानुल कुरान में यूँ तहरीर फरमाया है कि तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे लिए बशर्ते खेत की हैं, जिससे आप जहाँ से चाहो आओ, सिवाय अपने खेत में जिस तरह से होकर चाहो आओ। जिस तरह खेतों में इजाज़त है कि इस तरह आपको भी इजाज़त है, सिवाय आपके पुश्त की जानिब से। तो इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि जमा जो है सिर्फ़ आगे की जानिब से की जाए, पुश्त की जानिब से जमा करना ममानियत करार दिया गया है।